कुछ नए नए जोशी सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। एक नारियल लिया जाता है, उसको रख दिया जाता है कलश के ऊपर और उसको देवी का स्वरूप बता दिया जाता है। डॉक्टर तो तब बताएगा जब आपको पीड़ा होगी, जब आप टेस्ट कराने जाएंगे। जोशी तो आपके पैदा होते ही लिख देगा। में घी डालते हैं, उससे ऑक्सीजन फैलता है। सुबह सुबह घी का दिया जलाया तो ऑक्सीजन फैला। फिर सरसों के तेल का दिया क्यों जलाते हैं? कोरोना में एक सिलेंडर लेना पड़ गया था आपको। अगर पीपल के पास होते तो कोरोना से कोई नहीं जाता। अगर सर्दियों में फंस गए हो और आपके पास स्वेटर नहीं है तो बोलो हर 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 महादेव। कहते हैं जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। तो अगर फल पहले से ही लिखा है, प्रारब्ध आपका पहले ही लिख दिया है, तो कर्म करो या ना करो, अगर गरीब रहना है तो गरीब ही रहोगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया का ये ज्योतिष पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सनातन संस्कृति में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम मानते तो हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। उनका पालन तो करते हैं लेकिन उनके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है उससे हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। तो आज उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिष कैसे भूत, वर्तमान, भविष्य न सिर्फ बता देता है, आपको सही राह भी दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो ज्योतिष जिसका वेदों में वर्णन है, वो ज्योतिष जो अंधविश्वास नहीं फैलाता है बल्कि वास्तविकता से आपको रूबरू कराता है। इन्हीं बातों का आज होने वाला है वर्णन, इन्हीं के ऊपर हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं दैवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी। आध्यात्म ज्योतिष के ये जानकार हैं और ज्योतिष की हर विधा में पारंगत हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से, जैसा दर्शकों को मैंने कहा भी कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्योतिष आखिर क्या है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई और आज के नवीन युग में, कंप्यूटर के जमाने में जो यूथ है वो क्यों माने ज्योतिष को? तो बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया आपने। मुझे जहां तक स्मरण है, वेदों में बड़ी बारीकी से इस विधा का वर्णन किया गया है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि ये वेद का निर्मल चक्षु है। वेदस्य निर्मल चक्षु, यानी अगर ज्योतिष ना हो तो वेद के पास नेत्र ही नहीं है। जैसे एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन में सब अंधकारमय हो जाता है, वो कैसे जाने, वो कैसे अपने जीवन के कार्यों को सुलझाए। तो वेद को तो अगर आंखें चाहिए तो बिना ज्योतिष के उसकी गति नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। वास्तव में ज्योतिष है क्या? मुझे याद आ रहा है, हिमालय के पास ज्योतिष के यूं तो बहुत आचार्य हैं, लेकिन पराशर ऋषि जिनके पुत्र वेद व्यास हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, वो वेद व्यास जिनसे पूछा एक बार गणेश जी ने, आखिर इतने वेद पुराण आपने मुझसे क्यों लिखवा लिए? तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि 18 पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम। व्यास के 2 ही वचन हैं, परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़िनम। परोपकार करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और पाप करने से बढ़कर, किसी का दिल दुखाने से बढ़कर कोई महापाप नहीं है। ऐसे पुत्र हैं जिनके, वो पराशर ऋषि हिमालय के पास बैठे हुए थे, उनके एक परम शिष्य मैत्रेय उनके पास आए। बोले, प्रभु यूं तो आपने बहुत सी संहिताओं के ऊपर लिखा है, कहा है, परंतु ये ज्योतिष शास्त्र क्या है जिससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है? कुछ प्रभु इस पर प्रकाश डालिए। तो पराशर ऋषि ने मैत्रेय से ये कहा, तुमने लोक कल्याण की भावना से ये प्रश्न किया है, तो मैं तुम्हें इसका संक्षिप्त में उत्तर देता हूं। वो कहते हैं वो परमात्मा निराकार है, निरंजन है, निर्विकल्प है, निर्गुण है, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि एको अहम बहुत श्यामा प्रजायित, मैं एक से अनेक रूपमाला हो जाऊं। निर्गुण परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब फिर वो एक वेद में, ऋग्वेद में वचन, पहला वचन आता है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं।
और फिर मेरे जैसा दूसरा नहीं है। और फिर वो कहते हैं एको अहम बहुश्यामा प्रजायित, मैं एक अनंत रूप वाला हो जाऊं। ऐसी इच्छा करने से उस परमात्मा के 3 रूप बन जाते हैं। वो इच्छा करते मैं बहुत श्यामा प्रजायित। तो एक तो ब्रह्मा जी, उनके नाभि कमल से एक महत विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। और फिर इस पूरे संसार के जो भी अभद्र है, जो भी नष्ट तुल्य है, उसके संहार के लिए रुद्र का जन्म होता है। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये उसी विष्णु, परम विष्णु के, अव्यक्त विष्णु के व्यक्त विष्णु के द्वारा कहे गए ये 3 रूप बन जाते हैं। फिर इनमें से भी वो जो परमात्मा है, जैसे ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, और उनकी सृष्टि के उत्पन्न करने में भी 4 प्रकार की सृष्टियां हैं। एक है उद्भिज, जो जमीन फोड़ के पैदा होते हैं। अब जो जमीन फोड़ के, वो पेड़ इत्यादि हो गए। फिर दूसरे होते हैं स्वेदज, जो पसीने इत्यादि से प्रकृति में बहुत से जीवाणु, बहुत से विषाणु पैदा होते हैं। एक होते हैं अंडज, जो अंडा फोड़ के पैदा होते हैं। और एक होते हैं योनिज, जो योनि मार्ग से उत्पन्न होते हैं। तमाम 4 प्रकार की ब्रह्मा जी की सृष्टियां हैं। इन सृष्टियों में अब देखिए जगत का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा जी कैसे कर रहे हैं जगत का विस्तार? उस परमात्मा से परम आत्मा का जन्म होता है, आत्मा से आकाश का जन्म होता है, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये हैप्पी बर्थडे, ये अर्थ का बर्थडे है। पृथ्वी पे आने से पहले ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति होनी आवश्यक है। और फिर ये 4 प्रकार की सृष्टियां। अब ज्योतिष देखिए कैसे आ रहा है। ज्योतिष का अगर सूक्ष्म अर्थ करें तो इसका अर्थ ये होता है कि ज्योति का ईश कहाँ है। ज्योति जमा ईशः ज्योतिष। ये जो संसार बना है, ये जो ब्रह्मांड बना है, इसका रचयिता कौन है? वो कौन है जिसने इतने सुंदर सुंदर ब्रह्मांड बना दिए, नवग्रह बना दिए, और इतनी सृष्टियां बना दी, और ब्लैक होल भी बना दिए, उसके भीतर और भी अनंत सृष्टियां हैं। यहां तक कहा जाता है कि 14 भवन हैं, 7 भवन ऊपर, 7 नीचे, और बीच में हमारी पृथ्वी। इन 14 भवनों के रचयिता वो प्रभु, वो परमात्मा, जिनके 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए कैसे पराशर ऋषि समझाते हैं। वो कहते हैं प्रभु वो ज्योतिष, मैं आपसे ज्योतिष पूछ रहा था। बोले हाँ, ज्योतिष तो तब होगा ना जब उसकी भूमिका होगी। अब भूमिका में वो बताते हैं कि सूर्य से उस विष्णु भगवान ने, अव्यक्त विष्णु का एक दूसरा रूप है जिसे व्यक्त विष्णु कहते हैं। उनकी भी 3 शक्तियां हैं। एक संकर्षण शक्ति है, एक अनिरुद्ध है, एक प्रद्युम्न है। इसी से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति होती है। अब कैसे विस्तार होता है? वो प्रभु क्या करते हैं, गीता में एक श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलने लगता है, तो साधु संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के समूल नाश के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसे बनती है। वो भगवान विष्णु का जो व्यक्त रूप है, अब किस प्रकार वो अवतरण लेते हैं? तो सूर्य भगवान के अंशों से भगवान श्री राम का जन्म होता है, जो 12 कला संपूर्ण है। और चंद्र की 16 कलाओं से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और इसी तरह मंगल ग्रह से, ये मंगल ग्रह से भगवान का जन्म होता है, नृसिंह अवतार का जन्म होता है। और ऐसी बुध से, बुध भगवान बुद्ध के रूप में आए, बृहस्पति ग्रह से वामन के रूप में प्रकट होते हैं, और शुक्र से परशुराम के रूप में उनका अवतरण होता है। ऐसे ही फिर शुक्र रूप में भी आते हैं, राहु और केतु के रूप में, शुक्र के रूप में राहु और केतु के रूप में मीन।
ये भगवान के अवतारों का वर्णन होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि सबके हित के लिए, सबके उपकार के लिए, परोपकार के लिए ये पूरा ब्रह्मांड विकसित हो। अब यहां पर पराशर ऋषि ज्योतिष की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कह रहे ज्योतिष वास्तव में इसके जो इष्ट हैं वो भगवान सूर्य हैं। सूर्य से ही ऋतुएं बनती हैं। ये जो 6 ऋतुएं हैं ये सूर्य के कारण ही तो बनती हैं। 6 मौसम, गर्मी आती है, उसके बाद बरसात आती है, फिर उसके बाद ठंड आती है, फिर उसके बाद और कड़ाकेदार ठंड आती है, और फिर पतझड़ आता है, फिर बसंत आता है। ये 6 ऋतुएं ये मात्र भारतवर्ष में ही संभव है, और किसी देश में ये 6 ऋतुएं नहीं है, ये भारत में ही संभव है। इसलिए एक सूत्र कहा जाता है इसी के अंदर कि भारत के अंदर ही इतने अवतार क्यों होते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। अब ये 6 ऋतुएं आ गई, 6 मौसम आ गए। अब 6 मौसमों में औषधियां, कुछ औषधियां ऐसी हैं जो रात को होती हैं, उन्हें चंद्रमा पल्लवित करता है, चंद्रमा की ज्योत्सना से। अब जैसे आपने देखा होगा लक्ष्मण जी को तीर लगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तुम औषधि ले आओ, लेकिन सूर्योदय से पहले लाना, क्योंकि चंद्रमा की ओष से जो जड़ी बूटी ओष को धारण करती है, ओष को धारण करती है, इसलिए उसे औषधि कहते हैं। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट होती है। औषधियां एक्सपायर नहीं होती, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा पोषित होती हैं। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो रात को खिलते हैं, कुमुदनी रात को खिलती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो दिन में खुलते हैं। अब आपने सूरजमुखी का फूल देखा, जिधर जिधर सूरज घूमता फूल का मुख भी उधर हो जाता है। तो हमारी जड़ी बूटियां, हमारे पेड़ पौधे, ये इसी सूर्य के और इसी 6 ऋतुओं के कारण पल्लवित होते हैं। फिर मिट्टी भी के रंग भी तो अलग अलग होते हैं। अब जो सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, इसलिए सूर्य के आपने रथ में 7 अश्व देखे होंगे। अश्व का अर्थ होता है प्राण, और वो जो प्राण है वो सूर्य की किरणों पे तैरता है। इसलिए ये जो हमारे 7 रंग हैं अश्व के, ये 7 रंग की मिट्टी है। कुछ मिट्टी काली है, कुछ मिट्टी पीली है, कुछ मिट्टी श्वेत है, कुछ रेत जैसी है, कुछ मिट्टी में खनिज पदार्थ ज्यादा है, कुछ में काली मिट्टी भी है। ये सब, और फिर उसमें खनिज, फिर उसमें रत्नों की उत्पत्ति होती है। आप देखिए अकेले सूर्य से जो ज्योतिष का आधार है, कैसे पूरा का पूरा संसार, उसकी औषधियां, उसकी मिट्टी, फिर उसके वस्त्र, फिर उसके प्राणी, फिर 4 पैरों के प्राणी, 2 पैरों के प्राणी, फिर बहुत से वर्गों के प्राणी, फिर कुछ तो जल के अंदर रहते हैं, कुछ आकाश में नभचर हैं, कुछ भूमि के अंदर हैं, भूचर हैं, कुछ जल के अंदर जलचर हैं। अनंत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, और ज्योतिष जो है ये पूरे भूगोल का, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म अध्ययन करने का ज्ञान है। और इसके 6 अंग हैं बड़े विशिष्ट। वेद के 6 अंग हैं। जैसे जो वेद का नेत्र है वो तो ज्योतिष है, मुख जो है वो व्याकरण है। अब व्याकरण के अंदर कहां पर दीर्घ संधि होगी, कहां ह्रस्व होगी, कहां लघु स्वर होंगे, कहां दीर्घ स्वर होंगे, ये व्याकरण है। कल्प को भगवान वेद के हाथ बताए गए। कल्प के अंदर ये देखा जाता है यज्ञ अनुष्ठान कैसे होंगे, कौन सी औषधियों का वर्णन होगा, कौन सी औषधियों का उसमें प्रयोग होगा लोक कल्याण के लिए, ये कल्प शास्त्र में है। फिर उसके अंदर छंद भी हैं, उस वेद मंत्रों को गाया कैसे जाएगा। फिर छंद भी अलग अलग हैं, अनुष्टुप छंद अलग है, जगती छंद अलग है, उसको किस प्रकार से गाया जाएगा, पूरा का पूरा गायन शास्त्र छंदों में है। तो वेद के अंदर शिक्षा है, वेद के अंदर निरुक्त है, वेद के अंदर ज्योतिष है, वेद के अंदर कल्प है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आप समझे आप वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, तब वेद के ज्योतिष का ज्ञान होगा। ये 6 का ज्ञान जरूरी है। फिर इसको आसान भाषा में पराशर ऋषि ने 3 भागों में डिवाइड किया, जिसे त्रिस्कंद ज्योतिष कहते हैं। त्रिस्कंद ज्योतिष में पहला होता है
गणित, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, बिना गणित के ज्योतिष नहीं किया जा सकता। उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर दुनिया भर के गणितीय विभाजन है। फिर एक होता है गणित, फिर एक होता है संहिता। संहिता के अंदर मेदिनी ज्योतिष है। ये पृथ्वी के अंदर ये जितने भी अलग अलग भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और फिर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का ज्ञान, कहाँ किस भाग में सूर्य का ताप कितना होगा तो जलवायु कैसी होगी, जलवायु ऐसी होगी तो प्राणी कैसे होंगे, प्राणी कैसे होंगे तो उनका रंग कैसा होगा, उनका भाषा शैली कैसी होगी, उनका आयुष्य कैसा होगा, उनका भोजन कैसा होगा, संहिता। और फिर होरा, होरा में एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार उससे क्या क्या भोगना होगा, उसके अंदर नवग्रहों के कैसे कैसे प्रभाव होंगे, 27 नक्षत्रों में से कौन से नक्षत्र में जीव ने जन्म लिया है, उसकी राशि क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, ये होरा में वर्णन है। फिर आगे प्रश्न ज्योतिष भी है कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, पर वो जानना चाहता है कि गुरुजी मेरी ये समस्या है, तो प्रश्न ज्योतिष से उसका उत्तर दिया जा सकता है। फिर एक शकुन भी है, शकुन ऐसा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अचानक एक कौवा आया और सवेरे काम काम करने लगा और आपकी दादी ने कहा अरे बेटा आज कोई मेहमान आने वाला है। हाँ। अचानक देखा मेघ गरजने लगे, बरसात नहीं हुई पर गरजने लगे। अचानक देखा इंद्रधनुष बन गया। अचानक देखा कुत्ता, आप घर से बाहर निकलने लगे, कुत्ते ने आपका पैर का पजामा पकड़ा, खींचने लगा, जैसे वो चाहता था आप बच जाओ, बिल्ली का रास्ता काट जाए, बिल्ली का रास्ता काट जाए। शकुन ज्योतिष। सपना आया, सपने में देखा ओहो आकाश में उड़ रहा हूं, अरे मैं तो पानी में डूब गया, अरे मुझे तो सांप ने काट लिया, शकुन ज्योतिष। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में शकुन ज्योतिष का बड़ा वर्णन किया। दशरथ जी कहते हैं अरे राम मेरा अंत समय आ गया लगता है, क्योंकि अब मेरा चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है और कहीं शकट योग बन रहा है, ये मेरा अंत का समय आने वाला है, दशरथ कह रहे हैं। और वो बता रहे हैं राम जी जब युद्ध करने जा रहे हैं तो राम जी कह रहे हैं अरे भाई हस्त नक्षत्र आने दो लक्ष्मण, 4 महीने आराम करो, जब हस्त नक्षत्र आएगा तब हम विजय की ओर बढ़ेंगे। ये शकुन ज्योतिष में था। लेकिन मतलब ये वास्तविकता है जी। अब तो लोग कहते हैं ये ढकोसला और ये चीजें हम नहीं मानते हैं। अज्ञान कुछ नहीं होता। अज्ञान दुख का कारण है, जिसका हमें ना पता हो। क्योंकि अभी 70 सालों से अगर आप देखेंगे आपके गुरुकुल छीन लिए गए। आप शायद ही कोई कहता हो मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं। गुरुकुल में पढ़ते तो वेद पढ़ाए जाते, वेद पढ़ाए जाते तो जो मुझे पता है वो उनको भी पता होता। वेद तो पढ़े नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल। लेकिन अनिल जी शकुन भी ज्योतिष का अंग है, ये भी अब लोग नहीं बताते हैं, ये भी आपने ही बताया। आप सही कह रहे हैं। आजकल मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स कुछ नए नए जोशी सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और मनगढ़ंत कल्पना से कोई फार्मूले, कोई उपाय नहीं बताने चाहिए, उससे दोष लगता है। क्योंकि ये विद्या ब्रह्म विद्या है, ये विद्या पराशर ऋषि द्वारा कही गई है। इसके बहुत रूप है आजकल फैले हैं। आजकल ये चीज यही नहीं रुकी। फिर एक समुद्रिक शास्त्र है, उसमें आपका चेहरा कैसा है, गोल है, लंबा है, भवें गहरी हैं। अब जिसकी बहुत गहरी भवें हैं वो बहुत आत्मविश्वासी, तर्क युक्त वाणी बोलने वाला, लॉजिकली बात करने वाला, गलत चीज पे गुस्सा करने वाला होगा। जिसकी नासिका लंबी है, अक्सर मीडिया में यही लोग पाए जाएंगे, तर्क वितर्क करने वाले, क्वेश्चन आंसर जानने वाले। लंबी नासिका गर्व का विषय है। ऐसी होंठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, चिपके हुए हैं कि अलग निकले हुए हैं। अब कान बाहर निकले हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है ये। चिपके हुए हैं भाई भैया इमोशनल हैं, ये साथ संगत की बात करने वाले हैं। इतने 6 विषयों की बातें हो गई और अब तो और भी बहुत विषय फैल गए। अब तो सिग्नेचर राइटिंग भी है, बॉडी लैंग्वेज भी है, हाउ यू आर सिटिंग, आप कैसे बैठ रहे हैं, आप बैठते बैठते आगे की ओर झुक के बैठे हैं, अरे इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आदमी आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, आप बात कर रहे हैं यूं बैठे, ही इज अवॉइडिंग यू। तो देयर आर सो मेनी
आपके बॉडी पोस्चर्स अलग अलग बातें कहते हैं। तो ये ज्योतिष जो है आज 27 नक्षत्रों 12 राशियों के बीच में होता हुआ, फिर पराशर ऋषि वर्गों की भी बात कर रहे हैं, 16 वर्गों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं होरा वर्ग है। होरा से आप देखिए आपका धन फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। एक तो लगन कुंडली है जो हम देखते हैं, बराबर में चंद्र कुंडली भी बनी होती है, उसके बराबर में नवांश कुंडली भी बनी होती है। तो इनका क्या मतलब है? इन सब के मतलब है, लगन कुंडली आपके शरीर के बारे में बताती है कि आपका मान सम्मान कितना होगा, फिजिकल बॉडी कैसी मजबूत है या कमजोर है, ग्रह सुख कैसे होंगे, नेम फेम कैसा होगा। आपने पूछा गुरुजी मुझे फाइनेंशियल बताइए ना, मैं गरीब रहूंगा या अमीर रहूंगा। तो पराशर ऋषि कहते हैं होरा कुंडली देख लीजिए, होरा कुंडली से पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होने वाला है। और होरा कुंडली बहुत सी बातें बताएगी, आपकी कौन सी दशा संघर्षमयी है और कौन सी दशा बहुत अच्छी है, ये आपकी होरा कुंडली बता देगी। फिर आगे दृष्टकान कुंडली आती है, आपके भाई बहन कितने होंगे। आप देखिए पराशर ऋषि कितना सोच रहे हैं। दृष्टकान कुंडली से ये पता चल जाएगा आपका स्वभाव कैसा है, क्या आप नारद मुनि जैसे स्वभाव के हैं या आपका स्वभाव अगस्त ऋषि वाला है या दुर्वासा जैसे क्रोधी होने वाले हैं, ये दृष्टकान बता देगा। चतुर्थांश कुंडली बताएगा प्रॉपर्टी कैसी होगी, वाहन सुख कैसे होंगे, माता पिता का सुख कैसा होगा। सप्तमांश कुंडली बताएगी बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अब आप देखिए कितना डीप सब्जेक्ट है ये। संतान कैसी होगी, आज्ञाकारी होगी या आपकी इंसल्ट करने वाली होगी या आपको अनाथालय आजकल छोड़ आएगी। नवांश कुंडली में पति पत्नी कैसे होंगे, क्या ये पूर्व जन्मों की, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना 7 जन्मों का पति पत्नी का संबंध है, क्या वाकई होता है। तो नवांश कुंडली ये बता देगी। दशमांश कुंडली से आपने पूछा गुरुजी मैं व्यापार करूंगा या नौकरी करूंगा, तो D10 ये बता देगी। D12 बताएगा माता पिता का सुख, माता पिता का सुख आपको है कि नहीं या माता पिता को तुम्हारा सुख है कि नहीं। फिर आगे खोटशांश कुंडली है, वो सारे सुखों को लेके आता है। फिर आगे और भी है, D30 भी है, बीमारियां कौन सी होंगी, किस अंग में होंगी, ऑपरेशन होगा तो किस अंग में होगा और कब होगा। डॉक्टर तो तब बताएगा जब आपको पीड़ा होगी, जब आप टेस्ट कराने जाएंगे। जोशी तो आपके पैदा होते ही लिख देगा इस वर्ष इस आयु में गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा। तो इस पे फिर मुझे बताइए कि पैदा होते ही अगर ज्योतिषी बता देगा कि भविष्य कैसा होगा, हाँ। बच्चा कैसा होगा, हाँ। पैसा होगा या नहीं होगा, तो फिर कर्म कहाँ है। कहते हैं जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। तो अगर फल पहले से ही लिखा है, हाँ। प्रारब्ध आपका पहले ही लिख दिया है, तो कर्म करो या ना करो, अगर गरीब रहना है तो गरीब ही रहोगे, फिर कर्म कहाँ गया। ये तो आपने बहुत सुंदर सवाल किया। बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इसका हार्ट में छेद है। अगर कर्म प्रधान है, अभी तो उसने ऐसे कोई पाप कर्म किए नहीं, तो हार्ट में छेद क्यों आया। बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने कहा हार्ट में छेद है, आपके कहने का अर्थ ये है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हार्ट में छेद कौन से कर्म से आया, अभी तो वो पैदा ही हुआ है। अभी बच्चा पैदा हुआ, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। अभी बच्चा गर्भ में ही है, डॉक्टर ने कहा हो ये तो वेजिटेबल चाइल्ड हो गया, इसका तो माइंड ही डेवलप नहीं है। तो शालिनी जी बताइए, गर्भ के बच्चे ने कौन से कर्म किए। फल पहले से ही तैयार हो रहे हैं। एक सूत्र। और यह भी सच है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वर्तमान जन्म में किए हुए जो कर्म होंगे उनके फल कर्मों के अनुसार मिलेंगे। मैं आपको अशोभनीय वचन बोलूं, आप भी मुझे शोभनीय बोलेंगे, तत्काल फल मिला। कोई किसी को एक थप्पड़ मारे वो भी एक जड़ देगा, तत्काल फल मिला। मैंने आपके लिए शुभ दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, आपको जब पता चला आपने भी मेरे लिए करी, पर समय का अंतर आ गया। मैंने एग्जाम आज दिया, उत्तर बाद में आएगा। मैंने बीज आज बोया, खरीफ की फसल, जायद की फसल 2-2 महीने बाद आएंगी। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ कर्मों के उत्तर तत्काल हैं, कुछ के रुक के हैं, कुछ के महीनों बाद हैं, कुछ के वर्षों बाद हैं। अब बच्चा पैदा हुआ, मैं शादी नहीं कर सकता,
अब भाई साहब जब तक 21 साल के नहीं हो जाएंगे सरकार भी उसे मान्यता नहीं देती। कर्म और कर्म का फल, इसको गीता में भगवान ने समझाया। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस प्रश्न का उत्तर दूं मैं। हाँ। कि कर्म बड़ा या भाग्य। वस्तुतः ज्योतिष में भी कर्म का भाव 10वां है और भाग्य का भाव 9वां है। भाग्य पहले है, एक कदम पहले भाग्य है, फिर 10th में कर्म फल लिखा हुआ है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल निर्मित होता है, लेकिन आपको उसका फल कब मिलेगा ये कैसे बताएंगे? तो ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। दशाएं महादशाएं आपके कर्मों के फलों को रूपांतरित करती हैं। अब देखिए यहां एक श्लोक है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधित तत्शांतम प्रथम औषधम द्वितीयम रत्न धारणम तृतीयम होमम चतुर्थ सुरार्चनई। के पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से नाना प्रकार के फल मिलते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां आती हैं। उसके लिए पहले डॉक्टर के पास जाओ, प्रथम औषधम, पहले औषधि लीजिए। फिर दूसरा क्या करो? दूसरा रत्न धारणम, उसका रत्न भी पहन सकते हैं। फिर वो कहते हैं होमम, यज्ञ करो, यज्ञ में वही औषधि डालो। यज्ञ में जो आप बाजार से हवन का पैकेट लाते हो, आपको शायद मालूम नहीं है, नवग्रहों के पेड़ों की औषधियों के चूरे ही औषधि होते हैं। वो जो आप सामग्री हवन डालते हैं, अब जैसे सूर्य संबंधी बीमारियां हैं तो आग का पेड़, जो आग का पेड़ है वो सूर्य से प्रज्वलित होता है, उससे उत्पन्न होता है। अब खैर का पेड़ है, ढाक का पेड़ है, ये ग्रहों के नवग्रहों की ही जो समिधा है उन्हीं को हवन में यूज किया जाता है। अरे तो हवन में तो सब स्वाहा हो जाएगा ना, हम तो दवाई देते हैं आपको तो आपको लाभ होगा। अब हमने तो वहां डाल दिया, वो तो हमने स्वाहा कर दिया, घी डाला वो सत्यानाश कर दिया। ये पंडित जी क्या कर रहे हो आप? इसका साइंटिफिक आंसर दो। देते हैं। बेटा जब तुम औषधि खाते हो ना, औषधि अकेले नहीं खाते, डॉक्टर कहता है जल लो साथ में, पानी के साथ लो। जल का टच मिलते ही वो औषधि 100 गुना ताकत वाली हो जाती है। लेकिन जब अग्नि का स्पर्श मिलता है ना तो वो लाखों गुना ज्यादा प्रभावी हो जाती है। एक बच्चा बस में बैठा है, उसकी जेब में सिगरेट है, आपको नहीं पता, लेकिन जैसे ही अग्नि का स्पर्श करेगा, सिगरेट मुंह में लगाएगा, पड़ोस वाला खांसना शुरू कर देगा। पूरी की पूरी बस में वो प्रभाव हो गया। जब हम हवन करते हैं तो हम आपको ही ठीक नहीं करते हैं, उसकी धूम्र चिकित्सा से आप श्वास लेंगे, आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आप निरोगी होंगे। अच्छा, जो आपने दवाई ली वो तो पेट में जाएगी। अगर किसी को श्वास का रोग हो, अगर किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो, ये दवाई काम ही नहीं करेगी। अब यहां पर हवन काम करेगा। वो जो धूम्र है श्वासों के जरिए फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों के छिद्र खोल देगा, बहुत सारी बीमारियां हवन से ठीक होती हैं। और फिर भैया तुम्ही को क्या ठीक करें, पूरे मोहल्ले को ही ठीक कर देना। इसलिए पहले यज्ञ से हर प्रकार की बीमारियों की औषधियां होती हैं। अब रहा कर्म बड़ा या भाग्य। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता कर्म, एक होता अकर्म, एक होता विकर्म। और कहते हैं अर्जुन सुन, कर्म से अकर्म महान है। बोले प्रभु क्या कहा? कर्म से अकर्म महान है? कर्म करने वाला व्यक्ति तो कर्म कर रहा है तो उसका फल उसे मिलेगा, लेकिन अकर्मी कैसे महान है? अकर्मी का तो अर्थ यह है कि वो कर्म ही नहीं करेगा, वो तो बैठा रहेगा। बोले भैया कर्मी है, मैं तो कर्म नहीं करूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। बोले नहीं, तुम अर्थ गलत समझे। कर्म का अर्थ होता है कि जैसे मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, तो मैं मैराथन दौड़ना, और क्यों दौड़ रहा हूं? क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है। तो कर्म के अंदर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और क्रिया है, तीनों है। तो कृष्ण कह रहे हैं कर्म से अकर्म महान है। अकर्म में क्या है? उसका ऑब्जेक्ट गिर जाता है। वो कहता है प्रभु जीतू या हारू, पर मैं दौड़ूंगा पूरी शक्ति से। इसलिए कर्म से अकर्म महान है, उसका फल गिर गया। वो कहता है मुझे जो भी मिले इसकी चिंता नहीं है, पर मैं दौड़ूंगा पूरी ताकत से। और फिर वो कहते हैं अकर्मी से विकर्म महान है। विकर्म क्या है? वो कहता है मैं ईगो भी गिरा देता हूं, प्रभु दौड़ ही रहेगी,
अब जो कुछ है आपके हवाले। अब अनिल जी, ज्योतिष क्या है, कितना पुराना है, उसका महत्व ये तो हमने सब समझ लिया। अब जरा ये बताइए, ज्योतिष अकेली तो ऐसी विद्या नहीं है जिसमें आप पारंगत हैं। आपने वकालत की, मैंने सुना है क्रिकेट भी आपने खेला है, आर्टिस्ट आप रह चुके हैं, बड़ी अच्छी कला, और बांसुरी का भी मैंने तो सुना है कि आप बांसुरी बड़ी शानदार बजाते हैं। तो इतने सारे फील्ड में जाने के बाद फिर ज्योतिष में आना, और 45 साल से लगातार जी। आप ज्योतिष में ही रमे हुए हैं, क्या वजह रही? बाकी फील्ड पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे दादाजी एक सिद्ध योगी थे और भगवान शिव के भक्त थे, और मैं उनको देखता था कि अक्सर कोई उनसे पूछने आता है। मेरी माँ ही पूछने आ गई उनसे कि उन्हें पाइया जी कहते थे, पंजाबी में पाइया जी कहते हैं। पाइया जी दसो ना बच्ची देखो ਇਹਦਾ भाग्य क्या है। उन्होंने ऐसी देखा का ओ ਧੀਏ ए साडे घर का बच्चा नहीं है, ये हमारे घर का जीव नहीं है, ये बस अल्पायु है इसकी। तो मुझे दुख हुआ ये सुन के कि वो तो आशीर्वाद लेने गई थी और उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो मेरी जो दादी जी थी वो बोली, भाइया फिर तेरा फ़ायदा क्यों होया, आपका फ़ायदा क्या हुआ आपके होने का? बोले अच्छा चल मैं 8 वरे देते। मैं 8 वरे 8 साल मैंने इस बच्ची को दिए। ठीक 8 साल के बाद ये देह त्याग देगी। उन्होंने कोई कुंडली नहीं बनाई, उन्होंने कोई देखा नहीं, उनके पास कुछ यौगिक शक्ति थी, उन्होंने देखा और कह दिया। तो ये बात हो गई, बात सुना खत्म हो गई। लेकिन जब ये घटना सचमुच घट गई, 8 साल की आयु में वो बच्ची, उसका नाम मनुबाला था, वो बीमार हुई और बीमार होकर उसे बुखार हुआ। हमारे मुरादाबाद में, मुरादाबाद का मेरा अध्ययन क्षेत्र रहा है, वहीं क्रिकेट भी मैंने बहुत खेली है और पेंटिंग भी मैंने वहाँ बहुत की है। तो वहाँ पर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर जितेंद्र पाल या जितेंद्र नाथ, कुछ ऐसी नाम रहा होगा। तो उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया पेंसिलिन का। वो बच्ची 2 घंटे के अंदर ही तड़प के उसने प्राण त्याग दिया। उस बेचारे ने तो ठीक करने के लिए दिया होगा, लेकिन घटना घटनी थी, क्या होना था मुझे पता चला। मैं दुकान पर था, मेरी कपड़े की दुकान थी, तो मेरे दोस्त देवेंद्र चंडियोक भागे हुए आए। चलो मैं गया, मैंने उसको अपने हाथों में लिया और उसने मेरी तरफ देखा, बोले प्राजी जा रही हूँ, थैंक यू प्राजी। उसने मुंह खोला और उसके मुंह से एक धुआं सा निकला और उसने प्राण त्याग दिए। यहाँ मैं चौंक गया, मेरे दादाजी ने कैसे करी ये भविष्यवाणी कि 8 साल की आयु में चली जाएगी, ये कौन सी विद्या है। अब मेरे अंदर इस विद्या को जानने का संकल्प पैदा हुआ। अब मैं ढूंढने लगा, किताबें पढ़ने लगा, और मुरादाबाद में एक मेरे गुरुदेव, अब तो स्वर्गवासी हो गए, पंडित हंसराज सुमन जी, उनके पास मैं काफ़ी वर्षों तक ज्योतिष के लिए उनकी सेवा में रहा। फिर ये खोज शुरू हुई। फिर मेरी माँ ने कहा, वो पाइया जी ने तुम्हारी भी पत्री बनाई है, वो भी देख लो। अब वो टेवा चलता था पहले बड़ा, तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में भी लिखा था कि पूर्व जन्मों में तू सर्प योनि से आया, तू किसी सर्प था। हमें बड़ा हंसा, लेकिन मैं चुप भी कर गया क्योंकि मेरे छोटी बहन का हादसा हो चुका था। वो बता रहे हैं कनखल में कहीं मैं था, और वो बता रहे थे कि यज्ञ हुआ, गायत्री महायज्ञ, और पूर्ण आहुति जब डाल रहे थे तो उसमें समिधा जब डाली गई तो संभवतः मैं उस लकड़ी में उलझा हुआ रहा हूँगा और मेरा उस यज्ञ में शरीर नष्ट हो गया। तो चूंकि वो गायत्री महायज्ञ था तो मुझे विप्र वर्ण की योनि मिली, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा। तो मैं आश्चर्यचकित भी था। फिर उन्होंने और आगे लिखा, और जब तू 20 वर्ष का होगा तो तेरा पूर्व जन्मों का एक सर्प जो तेरा शत्रु है उससे तेरा युद्ध होगा। अब 20 वर्षों में मेरा सर्प से युद्ध होगा। मैं हैरान हुआ, ना तो मैं सपेरा हूँ, ना मैं जंगल में जाता हूँ, ना मेरा घर जंगलों में है, परंतु ये घटना भी घट गई। 20 वर्ष में वो एक सर्प आया, उससे मेरा युद्ध हुआ, मेरे घर में ही युद्ध हुआ, और मेरी बॉडी में वो लिपट गया। समहाउ आधे घंटे में किसी तरह, मैं चीख भी नहीं पा रहा था भय के मारे, लेकिन मैं उससे युद्ध भी कर रहा था। एक डंडा सा स्टिक थी, उससे मैंने उसका मुंह दबा रखा था। और एक नया अनुभव हुआ कि जब वो श्वास लेता था तो मैं उसकी पकड़ जो थी मेरी बॉडी के ऊपर, जब मैं श्वास लेता था जोर से तो
उसका शरीर ढीला होता था, जब वो श्वास लेता था मेरे शरीर को जकड़ लेता था, उसे मेरी पूरी बॉडी को जकड़ रखा था। समहाउ मेरे पिताजी किसी को लाए, वो एक चौकीदार था, वो खुखरी से उसका सर काटा तो उसका ब्लड तेजी से मेरे चारों तरफ गिरा। तो मेरी माँ ने कहा, ओ बेटा, पाहिया जी तो पहले ही कह गए थे जब तू 20 वर्ष का होगा तेरा सर्प से युद्ध होगा। अब ये हो गया कि मैं ज्योतिष की तरफ क्यों जाऊं। मेरे दादाजी, मेरे घर में 2 भविष्यवाणियाँ सक्रिय हो गई। शालिनी जी, मैंने कोई जोशी नहीं छोड़ा, मैंने सबसे पूछा क्या विद्या है, और मुझे 90% सब धूर्त नजर आए, कोई सही जोशी नहीं मिला। मेरे गुरुदेव हंसराज सुमन जी को मैंने देखा भविष्यवाणियाँ करते हुए, वो भी चमत्कारी पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, लेकिन मेरा अनुसंधान शुरू हो चुका था। फिर मेरे लिए, मैं पेंटिंग करता था मुरादाबाद में, मैंने बड़े बड़े 9-9, 10-10 फुट के पेंटिंग, ऑयल कलर की पेंटिंग की है। वहाँ मेरे गुरुदेव थे, उनका नाम था रामपाल सिंह, ठाकुर रामपाल सिंह, वो जयपुर घराने के आर्टिस्ट थे। उनसे मैंने जो पेंटिंग में मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे, जब पेंटिंग मैं बचपन से ही करता था। फिर मेरे पास एक संगीत के आचार्य थे वहाँ पे, वो आज भी हैं, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। तो उनके साथ रह के संगीत का मुझे बड़ा शौक हुआ। तो बांसुरी वगैरह बजाना, तबला बजाना, धागे तिरकिट धागे तिरकिट धागे तिरकिट धागे देना, ये बड़ा रियाज किया। हाँ। लेकिन ज्योतिष ने मुझे बहुत पकड़ा। हाँ, क्रिकेट में चेतन चौहान वगैरह मेरे साथ मुरादाबाद में खेलते थे। अच्छा। हाँ, ये मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज के अंदर हमारा यूथ क्लब होता था, तो अक्सर क्लब का मैच होता था। हाँ। तो कभी वो हमारी तरफ से होते थे और कभी आउट ही नहीं होते थे। उन्होंने कितनी सेंचुरियाँ मारी, और ये अलग बात है कि टेस्ट में एक भी सेंचुरी नहीं लगी। पाकिस्तान में 99 में सरफराज ने उन्हें LBW आउट किया था, मुझे बड़ा दुख था। मैं कहा भैया इस दफ़ा तो होना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर ज्योतिष इसलिए हो गया क्योंकि वो मेरे परिवार में घटनाएं घट गई, तो ये रिसर्च शुरू हुई। फिर इसके अंदर तंत्र भी आया कि ये तंत्र के पाखंड क्या हैं, वो हड्डी घुमाना, वो शमशान में जाना, वो लोगों को डराना, वो सम्मोहनी विद्या, ये वशीकरण, ये क्या है, आकर्षण, उच्चाटन क्या है, तो ये स्तंभन सब क्या है। उत्सुकतावश होता चला गया। सीखने का भाव पैदा हुआ कि दादाजी ने बिना पत्री के कैसे कह दिया, वो कौन सी विद्या थी। पिताजी नहीं करते थे ज्योतिष? पिताजी ज्योतिष नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे इस विद्या में जाने के लिए प्रेरित करते थे। ज्योतिष नहीं करते थे, मेरे दादाजी करते थे। वो सिद्ध जोशी थे अमृतसर में, उनका नाम भी पंडित विश्वेश्वर नाथ जी। तो वो हमारे दादाजी वो सिद्ध थे। बाकी तो फिर हम रिसर्च करते रहे, खोजते रहे। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने माथे पर तिलक लगा रखा है, और वो भी अलग ढंग का लगा रखा है। हम तो अमूमन ऐसे अंगूठे में लेके देखा हुआ है लगाते हुए, ऐसा लंबा तिलक, उसकी जगह नहीं है, ये अर्धचंद्राकार है। क्या इसके पीछे भी कोई मर्म है? ये अर्धचंद्राकार जो तिलक है, क्या इसके पीछे भी कोई मर्म है, या मैं ज्योतिषी हूँ तो वो दिखाई देना चाहिए, वो ऑरा क्रिएट करके रखना है, दूर से पता चल जाए, तो इसके लिए ये है? ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। शालिनी जी, पहले ज़माने में विद्या कंठ में होती थी, लिखा नहीं जाता था। ऐसा नहीं है कि हमें लिखना नहीं आता था। गणेश जी ने तो 18 पुराण लिख दिए थे, लेकिन बोले गए थे, बोले थे वेद व्यास जी ने 18 पुराण। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कला का पारंगत होता था गुरुकुल में, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता था। वो सर्टिफिकेट माथे पे तिलक धारण करने का होता था कि अगर 3 लाइनें ऐसे हैं तो ये शैव मत का, शैव संप्रदाय का, शिव जी के गुणों को धारण करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला शिव योगी है, अगर त्रिपुंड ऐसे लगा हुआ है, लेटा हुआ। लेकिन वो चंदन का होना चाहिए। चंदन का इसलिए जरूरी है कि गर्मियों में चंदन हर प्रकार के इन्फेक्शन और विष से आपको बचाता है। आपने देखा ना, चंदन का वृक्ष, सांप आते हैं विषैले, उसे डसते हैं, तो पेड़ को तो विषैला हो जाना चाहिए, पर बात उल्टी होती है, सर्पों को चैन मिलता है। और चंदन का वृक्ष जो है वो विष ग्रहण नहीं करता। तो चंदन का तिलक आज्ञा चक्र में अगर आप लगाएंगे तो इन्फेक्शन दैट आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, और जो वशीकरण या कोई आकर्षण कर रहा है, तो उसका उसी वक्त स्तंभन हो जाएगा, वो हो नहीं सकता।
उसका प्रभाव नहीं हो सकता। दूसरा, गर्मियों में चंदन लगाइए। अब इससे एक लाल तिलक भी है, तो ये जो चंदन है, तिलक अर्धचंद्राकार, ये शिव तत्व है। शिव जी के माथे पे चंद्रमा है, शीतलता देता है। और ये चंद्रमा की 16 कलाओं का जानकार देता है। जो भगवान कृष्ण की 16 कला होती है ना, और भगवान सूर्य की 12 कला होती है। सूर्य की होती ही 12 कला है, इसलिए भगवान राम जो है 12 कला संपूर्ण है। तो ये जो गोल तिलक है, ये सूर्य का तिलक है, जिसमें अग्नि का, जिसमें रौली और नींबू है। ये कोई भी लगा सकता है ना, ये अधिकार वैदिक काल में उसको था जिसने सूर्य सिद्धांत ज्योतिष पढ़ा है, और जिसने चंद्रमा का तिलक लगाया है, अर्थात इसके आदि गुरु तो शिव है। शिव जी से ही ये ज्ञान ब्रह्मा जी को गया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान पराशर ऋषि को दिया। पराशर ऋषि से 20 आचार्य और हैं, उसमें गर्गाचार्य भी हैं, सनक भी हैं, नारद जी भी हैं, पराशर भी हैं, पाणिनि भी हैं। उसके अंदर फिर आज के युग के भी बहुत आचार्य हैं, वराहमिहिर भी हैं। तो ये 20 आचार्यों के माध्यम से होता हुआ ये ज्ञान यहाँ तक है। तो गुरुकुल में जब आप कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये तिलक मिलते हैं। अच्छा, आपने नारायण तत्व की साधना की है तो एक सीधा खड़े वाला तिलक मिलता है, उसमें बीच में एक लाल रंग की बिंदी है, वो शक्ति का प्रतीक है, और वो जो नारायण है वो प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति और पुरुष दोनों चाहिए। यह संसार की रचना प्रकृति और पुरुष से है। जो प्रकृति है उसमें शक्ति है, लेकिन वो जड़ रूपा है, और वो जो पुरुष है वो चेतन है, लेकिन वो निष्क्रिय है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो निष्क्रिय पुरुष और शक्ति रूपा जड़ प्रकृति जब मिलती है तो संसार बनता है। तो ये दोनों का प्रतीक है। लेकिन अभी जिस तिलक का आपने वर्णन किया, वो हम अमूमन देखते हैं जब मथुरा या वृंदावन कोई जाता है तो वहां पर वो तिलक लगा दिया जाता है, क्योंकि कृष्ण जी का मंदिर है, वो कृष्ण के उपासक हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो वैष्णव तिलक लगाते हैं, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण चंद्र हो। और ऐसे ही आप अगर वाराणसी जाइए, काशी जाइए, तो वहां वो त्रिपुंड वाला लगता है। शिव जी का जो स्थान होगा, जहां जहां शिवलिंग होंगे वहां त्रिपुंड ऐसे शिव जी लेटे हुए हैं। श्वेते शेते इति शिवः। और वो शिव जो हैं शमशान के वासी हैं। अक्सर शिव जी, जो कि स्त्रियां अपने विवाह में शिव जैसा पति चाहती हैं, वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं और वो शमशान में विहार करते हैं, शमशान में रहते हैं। ये बड़ा भारी रहस्य है कि गृहस्थी हो तो शिव जैसी हो, जो हमें सीख देती है। अब देखिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूं मैं इस विषय पे। हाँ। शिव जी की गृहस्थी ये कहती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रहने की कला सीखनी चाहिए। जो लोग आपसे, उनके संस्कार ना भी मिलते हों, उनके गुण अलग अलग हों, तब भी तुम्हें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा ही हमारा कुटुंब है, इसकी शिक्षा शिव जी देते हैं। अब देखिए, शिव जी हैं योगी, ध्यानस्थ, वस्त्र भी नहीं है और बिल्कुल योग में लीन है। सन्यासी, वीतरागी, उनके साथ अनुपम सुंदरी पार्वती जी बैठी हैं, श्रृंगार किए हुए, 16 श्रृंगार संपूर्ण, साथ में योगी सन्यासी। टू अपोजिट्स आर सिटिंग टुगेदर। और वो बता रहे हैं कि योग अपने को जानने के लिए है और संसार प्रकृति की रक्षा करने के लिए है, प्रकृति का संवर्धन करने के लिए है। इस योगी को योग साधना से स्वयं को भी जानना है कि मैं कौन हूं, परम तत्व को भी जानना है, और जो साथ में संगनी प्रकृति रूपणी है जिससे संसार का निर्वाह होगा, उसकी ध्यान भी रखना है, और उसका हमेशा संवर्धन कैसे हो, उसके जीवन में ऐश्वर्य की कैसे वृद्धि हो, ये शिव को ध्यान भी रखना है। टू ऑपोजिट्स आर सिटिंग टुगेदर। शिव जी का वाहन वेजिटेरियन नंदी और देवी का वाहन नॉन वेजिटेरियन सिंह, पर बोथ आर सिटिंग टुगेदर। और ऐसा नहीं है कि शेर का मन करे वो नंदी को खा जाए ना, वैर भाव भूलो भैया, प्रेम पूर्वक साथ रहो, ये शिक्षा। शिव जी के माथे पे चंद्रमा और गले में कालकूट विष,
कि एक भी बूंद नीचे चली जाए तो बच नहीं सकता आदमी। तो मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, मृत्यु और जीवन। अब आप देखिए, टू ऑपोजिट्स आर सिटिंग टुगेदर। तो भगवान शिव यहां यही कहने जा रहे हैं, अब जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ हैं, संभाले हुए हैं, इधर विष है इधर अमृत है, तो दोनों को कैसे संभाला जाए। शिव जी के गले में सर्प है, फुंकार रहा है, और उधर उनका पुत्र कार्तिकेय, उसका वाहन मोर है। मोर का मन कर रहा है मैं सांप को खा जाऊं, उसका भोजन है, लेकिन बोथ आर सिटिंग टुगेदर। गणेश जी का वाहन चूहा है, सांप सोच रहा है मैं चूहे को खा लूं, लेकिन भैया ऐसे नहीं कर सकते। तुम अपोजिट कितने ही हो, पर ये शिव जी की गृहस्थी है। यहां देवता भी और असुर भी, राक्षस भी, दैत्य भी, सबके गुरु हैं शिव जी, और वो एक ही शिक्षा दे रहे हैं, तुम सब मेरी संतान हो, प्रेम पूर्वक रहो, एक दूसरे का भक्षण ना करो, तुम्हारा जो जो खान पीन है उस हिसाब से रहो, लेकिन परस्पर प्रीति रखो। यही तो पूछा था गणेश जी ने कि व्यास जी ये बताइए, 18 पुराण आपने लिखा है, शिव पुराण में कहते हैं शिव जी श्रेष्ठ है, विष्णु पुराण में कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ है, देवी पुराण में कहते हैं देवी श्रेष्ठ है। आई एम कंफ्यूज्ड, किसकी आराधना करूं और उद्देश्य क्या है आपके ये? तो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास के 2 ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़िनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो ऐसी है शिव जी की गृहस्थी। शिव जी की गृहस्थी की जब बात हो रही है तो मुझे बताइए कि जब कहा गया था कि पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आओ, हाँ। तो गणेश जी ने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली थी, हाँ। और उसी में पूरा संसार उनका कवर हो गया। हम जब मंदिर जाते हैं तो हम परिक्रमा क्यों करते हैं? शालिनी जी, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न आप ला रहे हैं। वस्तुतः गणेश जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि माता ही पृथ्वी है, उसे वसुधा कहा गया है। वसुधा और वासुदेव भगवान विष्णु की ही पत्नी है ये पृथ्वी। तो ये वसु, उस वसु की धा, उसकी पत्नी, उसको धारण करते हैं इस वसु को, इसलिए वो वासुदेव। गणेश जी ये कह रहे हैं ये जो माँ है ये पृथ्वी रूपा है, और ये जो पिता ये आकाश रूप है, व्योम आकाश के, प्रकृति और पुरुष। तो उन्होंने जो उनके 7 चक्कर लगाए, तो वो तो पृथ्वी के ही चक्कर लगा के आए। उन्होंने कहा भैया ब्रह्मांड के भी चक्कर लगा आया हूं, पृथ्वी और आकाश दोनों के चक्कर लगा आया हूं। अब चक्कर वाली बात आपने कही, तो आप देखिए जरा, आपका सूर्य वो भी घूम रहा है, सूर्य अपनी धुरी पे घूम रहा है, और एक और बहुत बड़ा महासूर्य है, उसकी अपने पूरे नवग्रह मंडलों सहित, नवग्रह ग्रहों सहित उसका चक्कर लगा रहा है, और वो भी इसके समेत किसी और सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये गतिमान है, गैलेक्सी आप देखेंगे गतिमान है, गति का प्रतीक है। अब जब सूर्य के चारों तरफ कौन कौन चक्कर लगा रहे हैं? 3 प्लैनेट्स आउटसाइड हैं। सूर्य के बाहर है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति जिसे जीव कहा जाता है, बृहस्पति के बाहर है शनिदेव, ये लास्ट ऑर्बिट के प्लैनेट है। तो 3 आउटसाइड के प्लैनेट हैं और 4 इनसाइड के हैं। तो सूर्य के बिल्कुल पास शुक्र है, शुक्र के बाद बुध है, बुध के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ राहु केतु चक्कर लगा रहे हैं, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और जहां चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशन पॉइंट को 2 जगह काटता है, साउथ वाले नोड को राहु कहते हैं और नॉर्थ वाले नोड को केतु कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे नवग्रह, दे ऑल आर मूविंग अराउंड द सन। ग्रह घूम रहे हैं, गतिमान हैं। आपकी नाभि में भी जब कोई माँ गर्भस्थ होती है तो 9 महीने में ही हर 9 ग्रह का 9 महीने का योगदान है। पहला जो मंथ है उसके आचार्य शुक्राचार्य हैं, दूसरा मंथ है, फिर तीसरा मंथ है, फिर सूर्य है, फिर चंद्रमा है, तीसरे मंथ के बृहस्पति हैं। इस तरह हर महीने के ये 9 प्लैनेट उस जीव को जीवन दे रहे होते हैं। तीसरे महीने बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है,
इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं तीसरे मंथ में और अब आप एबॉर्शन मत करवाइए, क्योंकि अब आप जीव हिंसा करेंगे। उससे पहले तो शोणित था, शुक्र से शोणित बना, फिर मंगल रक्त और वीर से शोणित बना। तो ऐसे ही 9 महीनों तक नवग्रहों का प्रभाव है, और वो बालक भी गर्भ में घूम रहा है, वो भी गतिमान है। तो जब आप मंदिर के पास जाते हैं तो वो जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है। प्राण प्रतिष्ठित शब्द एक अलग सब्जेक्ट है। इसके चारों तरफ हम आपको घूमने को कहते हैं। वही स्थिति क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं हम आपको, जैसे क्लॉकवाइज पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। आप पृथ्वी के ही तो अंश हो। जब आपकी माता चक्कर लगा रही है सूर्य के, तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी चक्कर लगाओ। जब तुम चक्कर लगाते हो तो आप गतिमान हो जाते हो। गतिमान होते ही आपकी मति प्रज्वलित होती है। गति, मति, युति, युति से फिर आपके ऊपर गुण ग्रहों के सूक्ष्म प्रभाव आने लगते हैं। उन प्रभावों से आप प्रभावित होते हैं। फिर आपके शरीर के सारे अंग पुष्पित होते हैं। आपके शरीर के भी उन 9 ग्रहों का आपके 9 प्रकार के शरीर के अंग हैं। जैसे आपकी जो हड्डी है और जो तेजस तत्व है, हाँ, वो सूर्य से प्रभावित है। मैं 1 मिनट रोक के आपको अब ये पूछना चाहती हूँ कि परिक्रमा का महत्व क्या है, हम क्यों परिक्रमा लगाते हैं, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये बताइए फिर कितनी बार परिक्रमा लगानी चाहिए। कोई 3 बार कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 7 कहता है, तो ये कितनी बार फेरी लगानी है, उसका क्या महत्व है? जैसे भगवान शिव की परिक्रमा करनी हो तो आधी करो, क्योंकि भगवान शिव का जो विग्रह है वो रेडिएशन फेंकता है। इस अर्थ के सारे नेगेटिव पॉइंट की जो रेडिएशन है वो शिवलिंग से बाहर निकलता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो पदार्थ है उसे खाने को मना किया जाता है। और जब शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो आधी करते हैं, बीच में जलधरी होती है, पानी निकल के एक नाली बनाई जाती है। जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है वो जलधरी से होता हुआ उसमें बहता है। उसमें भी उतना ही रेडिएशन होता है। आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना आए, इसलिए हम कहते हैं आधी परिक्रमा करो, फिर वहां से वापस आ जाओ। और जब विष्णु भगवान के मंदिर में हम परिक्रमा को कहते हैं, हम कहते हैं भैया 3 परिक्रमा कर लो। जब हम देवी के मंदिर में जाके कहते हैं तो हम कहते हैं भैया तुम 3 परिक्रमा कर लो। ब्रह्म और गणेश जी के पास जाके कहते हैं 4 परिक्रमा कर लो। देवी माँ के पास कहते हैं 3 कर लो। सूर्य भगवान हो तो हम कहते हैं 7 कर लो। इन सब का विज्ञान है कि 3 का क्या विज्ञान है, 4 का क्या है, 1 का क्या है, आधी का क्या है, और 7 परिक्रमाओं का क्या है। ये वही जब आपका विवाह होता है फिर हम परिक्रमा करवा रहे हैं भैया 7 फेरे लगा लो। हाँ। जबकि होते 4 फेरे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पर 3 फेरे और वो सप्तपदी होती हैं, उनका मूल्य अलग है। वो एक सब्जेक्ट अलग है जिसमें मैं बोलूंगा। हाँ। पूरा लेक्चर है उसका। शायद यही वजह है कि वट सावित्री का व्रत जब महिलाएं करती फिर परिक्रमा करो, तो वट वृक्ष के वो 7 फेरे ही वहां पर फिर लेने इसीलिए कि जब आप फेरे लगाते हैं, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम कहते हैं भैया 7 फेरे लगा लो। अब कोरोना में सिलेंडर लेना पड़ गया था आपको। अगर पीपल के पास होते तो कोरोना से कोई नहीं जाता। पीपल के नीचे की वायु 24 घंटे ऑक्सीजन, नीम के नीचे 75% ऑक्सीजन, अर्जुन वृक्ष के नीचे 50% ऑक्सीजन, बड़ के नीचे 70% ऑक्सीजन। कितने वृक्ष के नीचे कितने काल तक ऑक्सीजन रहेगी, इसलिए हमने आपको पेड़ों से बांधा। भैया वहां पर दिया जला दो, वहां पर तुम रोली का तिलक लगा दो। शनि है तो भैया पीपल पे जल चढ़ा दो। शनि में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो उसे मृत्यु का देव कहा गया। तो मृत्यु का मतलब लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम आपके पास पीपल के पास भेज रहे हैं, हम चाह रहे हैं आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा हो। हम आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से एक चीज बता रहे हैं, पर लोगों को नहीं पता था। हमने आपको मंदिरों के चक्कर लगवाए। लोग अब इसे टोटका समझने लग गए हैं, जिसका वैज्ञानिक आधार आप बता रहे हैं, अब उसको टोटका समझा जाने लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने। टोटके के ऊपर भी बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए किसी को छींक आ गई तो कह दिया अरे अभी थोड़ा रुक जाओ। वैज्ञानिक आधार है। छींक आने का मतलब यह है कि अचानक आपकी हृदय की जो धड़कन है वो अनियमित हो गई है। 2 छींके मार देंगे और भी अनियमित हो गई है, 3 मार दी, ज्यादा अनियमित, कंपन ज्यादा हो गए हैं। ईसीजी कराएंगे तो ऐसे कंपन चलेंगे उसके। तो हमारे वैद्याचार्य कहते हैं थोड़ी देर बैठ जाओ,
बैठ के थोड़ा जल पियो, अब जाओ। बिल्ली की लफड़ा नहीं है, लफड़ा तुम्हारे हेल्थ का है। और बिल्ली का भी एक पॉइंट है, बिल्ली चूहे खाती है और प्लेग चूहे से फैलता है। पता नहीं कौन सा चूहा है उसके मुंह में, इन्फेक्शन वाला प्लेग वाला तो नहीं है। अगर वो काट गई है तो वो इन्फेक्शन भी घूम रहा है। कोरोना से तो हमने इन्फेक्शन अच्छा समझा है ना, तो भैया कह दिया थोड़ी देर बैठ जाओ, तो क्या बुरा कर दिया। पर अज्ञान दुख का कारण है, और वही ज्ञान हम लोगों को अभी देने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञान दुख का कारण है तो ज्ञान सुख का कारण है फिर। ये तो बस आपके वही लिए सुख- वर्ड है। वही सुख लोगों को मिले, यही हम भी चाहते हैं। अब पूजा जब हम करते हैं और खास करके जन्माष्टमी मनाते हैं तो चरणामृत स्नान कराया जाता है प्रभु को। जैसे ही जन्म हुआ उन्हें दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, पानी से, सबसे स्नान कराया जाता है और फिर उसको खुद ग्रहण किया जाता है। तो ये क्या वजह है पंचामृत स्नान की? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए नाम क्या है, पंच अमृत। पहला तो सूत्र ये हो गया, जीने के लिए ये 5 अमृत जरूरी हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, दूध जरूरी है। आपके ब्लड के इन्फेक्शन सिर्फ दूध ही दूर करेगा। ब्लड की बढ़ोतरी चाहिए तो दूध ही चाहिए। अब दूध के देखिए सूक्ष्म, दूध को मथा तो छाछ बन गई, छाछ को मथा मक्खन मिल गया, मक्खन को गर्म किया देसी घी बन गया। ये सब अमृत हैं। ये एक शहद और मिला दिया। ये 5 प्रकार के अमृत जो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं भैया तुम भी तो लो, ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है। जो व्यक्ति देसी घी का सेवन करेगा उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि गिरते ही उसकी कूल्हे की हड्डी नहीं टूटेगी। अच्छा, देसी घी के अंदर कोई विषैला जीव डाल दीजिए, मच्छर गया जाते ही मर जाएगा, बिच्छू गया जाते ही मर जाएगा, सांप तो पास ही नहीं आएगा। देसी घी में इतनी ताकत है। और आजकल के आपको बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, अरे भैया ये मत लो, ये तो फैट है, ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। कैलोरी। बात ये है कि गाय का दूध फैट बढ़ाता ही नहीं। शुद्ध गाय का दूध तो अमृत है। तो फिर कृष्ण जी क्यों गाय का दूध पी रहे थे? वो तो मक्खन भर भर के खा रहे थे। और जितनी बुद्धि और मेधा और शक्ति संपन्न कृष्ण हुए उतना कोई भी नहीं हुआ। आपसे ये सब छीन लिया गया। लॉर्ड मैकॉले और क्लाइव लॉयड ने आपसे ये सब छीना। क्लाइव लॉयड ने और मैकॉले ने क्या किया? मैकॉले ने क्या किया? आपकी सारी शिक्षा पद्धति छीन ली। उन्होंने कहा नहीं, कलकत्ता में उन्होंने स्कूल खोला, मॉन्टेसरी पद्धति खोली। आपका जो विज्ञान था, जो फ्री पढ़ाया जाता था, वेद फ्री पढ़ाए जाते थे, गणित फ्री पढ़ाया जाता था, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सारे फ्री पढ़ाए जाते थे, आपसे छीन लिए गए। आपको पता ही नहीं इन बातों का। और मैकॉले ने क्या किया? आपसे गौवंश छीन लिया, ताकि उन्हें खाद बेचनी थी, कृत्रिम खाद बेचनी थी। आजकल कहते हैं ना कि नेचुरल खाना होना चाहिए। तो उस वैद्य चले गए, डॉक्टर हमारे हकीम चले गए, गुरुकुल नष्ट हो गए। अब आप पराश्रित विद्या वाले हो गए। अब दवाई केमिस्ट की लेनी है, आप ही का जीरा आपको दिया जा रहा है नाम दूसरे से। आप ही का जो आपके रसोई के अंदर जितने भी मसाले हैं वो दवाइयां आपकी। अगर आप माँ के द्वारा बनाए गए दवाइयों वाले औषधि से या उससे सब्जी खा लेंगे घी डाल के, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये है रहस्य इन चीजों के। मंदिर की बात हो गई, परिक्रमा क्यों करते हैं, चरणामृत पंचामृत क्या होता है, वो बात हो गई। अब जो देवी देवता हमारे हैं उन पे से भी अगर जरा आप रहस्य हटाइए, क्योंकि ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये सिर्फ सनातन संस्कृति के अंदर ही मिलेंगे। तो अब बड़ा विरोधाभास हो गया है, क्योंकि गणेश जी ने तो 3 के बारे में ही पूछा है, इसको पूजूं, इसको पूजूं या इसकी पूजा करूं। लेकिन अब अगर 33 करोड़ देवी देवता हो जाएं तो किसके मंदिर में जाएं, कहाँ चढ़ावा चढ़ाएं, कहाँ हाथ जोड़ें, कहाँ नतमस्तक हों? शालिनी जी, लोक कल्याण के दृष्टिकोण से आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको सनातन धर्म में 5 देवों के पूजन का विधान है। क्यों 5 ही क्यों है? तो 33 कोटिश, कोटि शब्द है, कोटि का मतलब कैटेगरीज, ओनली 33 कैटेगरीज। और 33 के आगे देवता उपदेवता उनके वंशज और बहुत हैं, लेकिन है मेन 33 कोटिश देवता।
12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं। कितने हो गए? 23। 12 और 11 रुद्र, ये 23 हो गए। 12 आदित्य, 11 रुद्र। अब इसके अंदर आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 33। जीव और ब्रह्म मिलाके, ये कुल मिलाके 33 कोटि देवताओं की श्रृंखला है, लेकिन पूजनीय 5 है। 5 क्यों है? वो जो मैंने बताया था कि निराकार परमात्मा से उन्होंने इच्छा करी मैं एक से अनेक हो जाऊं, अनेक होते ही 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उससे आत्मा का प्रकाट्य हुआ, उस परम आत्मा से आत्म तत्व का निरूपण हुआ। उस आत्मा से खे आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश के देवता कौन है? विष्णु। विष्णु आकाश तत्व के देवता है। फिर आकाश से क्या हुआ? वायु। आकाश से वायु का जन्म हुआ। वायु के देवता कौन है? सूर्य। फिर उस वायु से अग्नि का जन्म हुआ। अग्नि के देवता कौन है? भगवती दुर्गा। हो ज्योता वालिए, जब तक ज्योति प्रचंड नहीं होगी देवी मां का आराधन नहीं होगा, ना आवाहन होगा। तीसरी देवता दुर्गा। उस वायु से सूर्य, और सूर्य से हमने अग्नि तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से दुर्गा मां प्रकट हुई। अब इस अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं। अग्नि से जल के देवता गणेश जी। आप इतनी पूजा करते हैं, फिर गणेश जी को जल में प्रवाहित कराते हैं। जल तत्व के देवता को जल में निरूपित कर दिया। फिर जल से पृथ्वी, और इस पृथ्वी के देवता कौन है? शिव। अब आपको शिव जी से मिलना है तो उनका आसन लोक कहां है? पृथ्वी लोक। ये कैलाश पर्वत, पृथ्वी लोक, कैलाश पर्वत, शिव विराजित है। और कमाल की बात यह है, अगर प्रलय की बात करें तो ये जो पृथ्वी है ये जल में विलीन हो जाएगी, और ये जो जल है ये अग्नि में विलीन हो जाएगा, और ये जो अग्नि है ये वायु में, और वायु अंतरिक्ष में। ये विनाश की लीला है। और जो जन्म की लीला है उसमें सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। अब ये 5 देवता आ गए आपके सामने। अब देखिए इस पृथ्वी को भी भगवान शिव ने संभाल रखा है। खुद तो भाई साहब उत्तर में बैठे हैं, और दक्षिण में, उत्तर से बिल्कुल दक्षिण में उन्होंने भेज दिया अपने पुत्र कार्तिकेय को कि जाओ कार्तिकेय दक्षिण दिशा में तुम संभालो। तो दक्षिण दिशा में कार्तिकेय की पूजा है। पूर्व में उन्होंने पार्वती को कहा कि जगदम्बे जाओ, पूर्व में तुम संभालो, इस पृथ्वी लोक को संभालना, मेरा लोक है ये। तो पूर्व में वैष्णो देवी, वहां भवानी दुर्गा बैठी हैं, और पश्चिम में उनके पुत्र गणेश जी बैठे हैं। बंबई में, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य। तो शिव जी की गृहस्थी जो है उस पूरी पृथ्वी का संरक्षण भी कर रही है, संवर्धन भी कर रही है। तो ये जो 5 देव हैं, प्रथम विष्णु, दूसरे सूर्य, इसलिए विष्णु की पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है। हाँ। फिर सूर्य, सवेरे उठ के सूर्य को जल दो, शक्ति और ऊर्जा तुम्हें ऑक्सीजन सूर्य से मिलेगी, सूर्य भगवान। फिर देवी दुर्गा, उनकी उपासना करो शक्ति का संवर्धन करने के लिए। नवरात्रे आते हैं, जब जब सूर्य हर महीने राशि का संक्रमण, जिसे संक्रांति कहते हैं, सूर्यदेव की पूजा है। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा है, दुर्गा की नवरात्रों में पूजा है, और फिर गणेश जी की। हर शुभ काम करने से पहले गणपति का आवाहन जरूरी है, गणपति की प्रथम पूजा होनी जरूरी है। गणेभ्यो गणपति वश्य नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति वश्य नमो नमो, ग्रसेभ्यो ग्रसपति वश्य नमो नमो, ओम गणपते नमः। और फिर शिव जी पृथ्वी लोक के। तो ये 5 ही देव पंडित जी थाली में पूजा करते हैं। और इसी के हम सनातन धर्म के लोगों को, जिसको जो इष्ट पसंद हो उसकी कर लो, फल एक सा ही मिलेगा। फल एक ही मिलेगा। आपने अभी कहते कहते कहा कि पंडित जी थाली में पूजा करते हैं। हाँ। अब मुझे आप जरा ये बताइए, मैंने बचपन से देखा है कि पंडित जी घर आए। हाँ। अब गणेश जी की मूर्ति तो है हमारे पास। हाँ। उनका स्वरूप हम जानते हैं। वो क्या करते हैं, एक सुपारी लेते हैं और उसके ऊपर मौली ऐसे बांध देते हैं और उसको रख देते हैं। फिर जितना गणेश जी के लिए जो भी अर्पित करना है वो उसके ऊपर अर्पित करवाते हैं।
एक नारियल लिया जाता है, उसको रख दिया जाता है कलश के ऊपर और उसको देवी का स्वरूप बता दिया जाता है। या नवग्रह पूजा अगर आप घर में कराइए तो एक सफेद कपड़े के ऊपर वो अलग अलग बिंदी लगा के उस पर सुपारी रख के फिर उसकी पूजा शुरू करा देते हैं। तो कैसे संभव है? गणेश जी की प्रतिमाएं सीधे हम उसे नहीं रखते। 9 ग्रह, इतना बड़ा आकाश और ग्रह, उसको एक थाली में आप कैसे समा देंगे बिंदी बना करके? आप भी छांट छांट के प्रश्न ला रहे हैं, है ना? पर आप पूछ मुझसे रहे हैं, इसलिए उत्तर तो आएंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लाल किला देखने गए, आपने लाल किले को देखा? कैसे देखा? लाल किला तो आपकी आंखों में घुस नहीं गया। आपने जब लाल किले को देखा तो लाल किले की इमेज आपकी आंख में आई, आंख ने मस्तिष्क को दी। ये ब्लूप्रिंट है। मस्तिष्क ने वापस जब लाल किले के पास फेंका तब वो पॉजिटिव निर्मित हुआ। ये आपको मैं, अब आप तो इसी विधा के तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी को देखते हैं उसका नक्शा हमारे दिमाग में आता है। इतने से आई बॉल में पूरा लाल किला आ गया, इतने से आई बॉल में पूरा एफिल टावर आ जाएगा, इतने से आई बॉल के अंदर पूरी कुतुब मीनार आ जाएगी। इतनी बड़ी कुतुब मीनार हम इसमें ले लेते हैं। चलो अब मैं दूरबीन से मैं सीधा आपको ब्रह्मांड में लिए चलता हूं, सारे तारे इस आंख में देख लेते हो। आपके चक्षु पटल में सारे आकाश के जो पिंड हैं उनके छायाचित्र आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? आज का मस्तिष्क उसकी रचना करता ही नहीं करता। ऐसे ही भावनावाद सिद्धांत से हम पूरे आकाश के पिंडों को थोड़ी लाएंगे यहाँ पे, वो तो वही गति करते रहेंगे, लेकिन थाली में उसी क्रम से बनाएंगे। सबसे पहले ओंकार बनाएंगे, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। उस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है उसे ओम कहते हैं। ये ओम नहीं है, लुक्स लाइक दैट। इस ध्वनि को सबसे ऊपर रखेंगे। फिर गणेश जी बनाएंगे, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। ये एक अलग टॉपिक है, स्वस्तिक का क्या मतलब होता है। इसके अंदर वेद में लिखा है चतुष्प्रणवा पृष्ठानी मेलनम स्वस्तिको उद्भजा। 4 ओंकार की पीठ अगर मिला दी जाए, आप देंगे मुझे कागज? हाँ। पेंसिल दीजिए, लाइए दीजिए, उल्टा मोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, ऐसी दे दीजिए। लाई, ये देखिए, ये मैंने एक ओंकार ये बनाया, एक ओंकार मैंने ये बनाया, एक ओंकार ये बनाया, एक ओंकार ये बनाया। ये गैलेक्सी का मूवमेंट अंदर बन गया। और जो इनके ऊपर बिंदियां थी वो देखिए, ये यहाँ 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 और यहाँ। अब यही वेद का ऋषि क्या कहता है? चतुष्प्रणवा पृष्ठानी मेलनम, 4 ओंकार की पीठ मिला दो तो स्वस्तिको उद्भजा, तो स्वस्तिक का जन्म होता है। ये स्वस्तिक बन गया। अब हमने इसी को, और यही बिंदियां, ये देखा आपने? ये कपोल कल्पना नहीं है। आकाश के अंदर ब्रह्मांड में जो 27 नक्षत्र हैं उनके 4 पॉइंट को, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, 4 नक्षत्रों को हमने काल्पनिक रेखा से मिलाया। जैसे अब आप सवेरे उठते हैं तो सूर्य की एक तो प्राणिक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई होती है। हाँ। एक अर्थ, उसका ग्रेविटेशन साउथ से नॉर्थ की तरफ अर्थ घूम रही है, तो एक रेखा ये बनती है, एक रेखा ये बनती है। इसी को स्वस्तिक कहा जाता है। ये प्राण ऊर्जा की 2 रेखाएं हैं, इसी को स्वस्तिक कहा जाता है। और यही स्वस्तिक पंडित जी वहां पर बनाते हैं। और ये आदि गणेश कहे जाते हैं क्योंकि हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनाशक गणेश जी होते हैं, इसलिए स्वस्तिक होते हैं। अब हमने स्वस्तिक, अच्छा 9 बिंदियां जो बनाई वो भी नवग्रह का रूप है। बीच वाली बिंदी जो है वो सूर्य की है। उनकी अलग अलग दिशाएं हैं। सूर्य के दक्षिण की ओर मंगल है, सूर्य के उत्तर की तरफ बृहस्पति है, सूर्य के नीचे राहु है, लेफ्ट साइड में राहु में केतु है दक्षिण में, और ऊपर सबसे ऊपर बीच में शुक्राचार्य है, शुक्र की बिंदी है, और जो सबसे लास्ट है वो चंद्रमा की है। तो वो हम भाव और से पूजा सबसे ऊपर करते हैं। बुध नहीं। हाँ। जैसा इनका आकाश में ग्रहों का
चक्र का कर्म है, वही कर्म नीचे है। पूरा विज्ञान है। पंडित जी की मर्जी नहीं उल्टा सीधा कर दें, जैसा भैया ऊपर वैसे ही बनाओ। फिर पूजा का क्रम भी वैसा ही है। फिर अब इसमें हम पूजा कर रहे हैं, फिर उसमें 2 सांप भी बनाते हैं, वास्तु पुरुष के 2 सांप भी बना रहे हैं, इनका भी अलग अर्थ है। ये एक अलग टॉपिक है। आप मुझे थाली वाला एक टॉपिक अलग लीजिएगा, एक एक विषय पे बोलूंगा। लेकिन वो सुपारी के ऊपर मौली बांध के गणेश जी कैसे बनाते हैं? अब गणेश जी की नाभि तो आपने देखी है। गणेश जी उनको कहते हैं वक्र उदर, उनका उदर लंबोदर, जिनका उदर लंबा है। तो सुपारी जो होती है ये प्रतीक है। जैसे अब गणेश जी की मूर्ति ना बनानी हो तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, सुपारी लिया, धागा लपेटा, ये सुपारी गोल है और इसके ऊपर गणपति का आवाहन किया। ये तोड़ी गई ना हो, टूटी हुई ना हो, बिल्कुल सुपारी पूर्ण हो। हाँ। और ऊपर धागा लपेट दिया। ये जो धागा है शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी के ऊपर धागा यज्ञोपवीत का पड़ा हुआ होता है, वही हमने यहाँ डाल दिया। ये पूजनीय हमने बना दिया। आपने देखा पेड़ों के नीचे एक पत्थर है, उस पर किसी ने सिंदूरी रंग पहुंचा और वो शिव जी हो गए या वो हनुमान जी हो गए। हमारे यहाँ प्रतीकों में उस देवता का आवाहन किया जाता है। हमारे यहाँ नदी पूजी जाती है, हमारे यहाँ पेड़ पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पशु भी पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु ने शूकर के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, मीन के रूप में इस पूरे पृथ्वी को, पृथ्वीवासियों को, सप्त ऋषियों को, नाना प्रकार की औषधियों को बचाने का काम मीन अवतार में भगवान विष्णु ने किया। मीन की पूजा है, शूकर की भी पूजा है, जो पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में रख के ले आए थे। लोग पूछते हैं, हमारे यहाँ लिखा गया है कि पृथ्वी को सागर में डाल दिया। अब आजकल के पूछते हैं कि समुद्र में कैसे डाल दिया। आज वैज्ञानिक कहते हैं भैया ब्रह्मांड में भी बहुत बड़ा समुद्र मिला है, जो इन सारे समुद्रों से ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ प्रतीकों में भगवान का आराधन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। आवाहन करने पर वो, उसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो पूजनीय पेड़ हैं, पूजनीय पौधे हैं, पूजनीय गंगा है, पूजनीय जल है, 5 तत्व पूजनीय हैं। वायु पूजनीय है, पृथ्वी पूजनीय है, इसको हम माता कहते हैं। जिससे जीवन चल रहा है वो पूजनीय है और इसमें कोई अंधभक्ति नहीं है। अरे इन 5 तत्वों से ही शरीर बना बेटा तुम्हारा। एक तत्व भी बिगड़ जाए ना, जल तत्व बिगड़ जाए, राम नाम सत्य, पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए, हड्डियां टूट जाएंगी, वायु तत्व बिगड़ जाए, आपको श्वास की प्रॉब्लम हो जाएगी, पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए, अर्थराइटिस हो जाएंगे। अब मैं आपको अगली बार वैज्ञानिक रिलेशन बीमारियों का इन 5 तत्वों से समझाऊंगा। ठीक है, कि कमाल की विधा है ये तो। हाँ, एक बहुत आम सा ये सवाल है, जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आंटी लोग बैठी रहती हैं, वो खूब ताली बजा बजा के झूम झूम के कर रही होती हैं। वो जो तालियां बज रही होती है, मंजीरा बज रहा होता है, वो अपनी खुशी के लिए या इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि ताली बजा के भजन कर रहे होता है। आप अगर शांति से पीछे ऐसे जाके बैठ भी जाओ ना, तो आंटी जी कहती कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इशारे से कहती कम से कम ताली तो बजाओ। तो उसके पीछे भी कोई महात्म्य है या बस आंता सुखाए? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे घर में वास्तु दोष आजकल बहुत लोग बातें करते हैं, वास्तु लोग आ जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें रखवा देते हैं। हमारे वैज्ञानिक आचरण क्या है सनातन में, कि जब आप घर में प्रातःकालीन पूजा करेंगे तो शंख ध्वनि करिए। शंख की ध्वनि होते ही हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट और ऊपरी हवाएं आसपास नहीं होंगी, वो उस घर को छोड़ के भाग जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी हर प्रकार की, आपका नॉर्थ में टॉयलेट बना हुआ है तो आपके वास्तु लोग आएंगे ये टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे दक्षिण दिशा में किचन अगर नहीं है, वो नॉर्थ में है, वो कहेंगे आप बीमार हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई आपका नैऋति कोण में दरवाजा खुला हुआ है, अरे तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे, बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे कष्ट हो जाएंगे। वो साइंटिफिकली बातें ऊर्जाओं की ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ उपाय देखिए, अगर प्रातःकालीन आपने घर में देसी घी का दीपक जला दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा फैल गई, घर ऑक्सीफाइड हो गया। यह पहला उपाय। दूसरा, आपने आरती करी, जब आपने राउंड में आरती घुमाई तो उसमें भी हम ओम को ही बना रहे हैं। वो जो ओम हमने कॉपी पे लिखा था वही ओम हम ऐसे बना रहे हैं। आकाश में भी, हम वायुमंडल में भी उसी ब्रह्मांड के ओम का प्रभाव घर में ला रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर। अच्छा, अब हमने कीर्तन किया, आपकी बात पे आ गए, तालियां बजाई।
ताली बजाते ही सबसे पहले आपके शरीर के 10 द्वारों का, आपके शरीर के जितने भी वात पित्त कफ रोग हैं, अगर ऐसे ताली बजा देंगे तो ये उंगलियों के अग्र पॉइंट जैसे ही मिलेंगे। ये स्विचेस हैं आपके शरीर को ठीक करने के। जैसे आपने लाइटें लगाई और स्विच लगा रखे हैं ऑन ऑफ करने वाले, तो भैया ऑन करने के स्विच हैं ये। जितनी बार ताली बजेगी उतनी बार आप ठीक होंगे, भीतर के कष्ट दूर होंगे। एक अलग टॉपिक है अभी, ये अलग बात मांगेगा कि ये बृहस्पति फिंगर लगने से क्या होगा। आपके जितने भी लीवर की प्रॉब्लम है वो बृहस्पति की फिंगर टकराते ही दूर होगी। आपके जितने स्नायु टेंशन है, जिसे कहते हैं ना बहुत डिप्रेस्ड है भैया, ये तो किसी और ही लोक में चला गया, तो ये मिडिल फिंगर के टकराने से इसमें शनि का प्रभाव है। आपका अग्नि तत्व सूर्य की उंगली टकराने से हड्डियों के रोग, नेत्रों की रोग जो है वो ठीक होंगे। और अगर ये वाली बीच वाली फिंगर, तो जिनको हकलाकापन होता है, जो बोल नहीं ठीक पाते, वाणी में जिनके दोष है, मूक हो गए, बधिर हो गए, और अंगूठा अगर टकरा गया तो ये पांचों चार स्विचों को ऑन कर देगा। और अगर आपने अगर 100 बार ताली बजा दी तो कितना हुआ, और शाम को भी बजा दी तो कितना हुआ। अगर सवेरे आपने ताली बजाई तो रात के दोष खत्म, अगर सायंकालीन संध्या करके ताली बजा दी तो दिन के दोष खत्म। ये तो ताली बजाने से। और एक बात, जितनी ऊपरी बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं। और जो आप मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आप अपने घर को ऑक्सीफाइड कर रहे हैं, ऊर्जामय कर रहे हैं, पांचों देवताओं के आशीर्वाद ले रहे हैं। आप दीर्घ जीवन जीने की, वसुधैव कुटुंबकम के भाषा में सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये है सनातन धर्म। आपने मुझे जितनी बातें बताई हैं और जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, हर बार आपने घी के दिए का जिक्र किया है। हवन में घी डालते हैं, उससे ऑक्सीजन फैलता है। सुबह सुबह घी का दिया जलाया तो ऑक्सीजन फैला। फिर सरसों के तेल का दिया क्यों जलाते हैं? ये भी बड़ी अच्छी बात है। सरसों में एक और गुण है। और कौन सा जलाएं भी, घी का जलाएं, सरसों का जलाएं? बड़ी अच्छी बात। देवता के सामने जब रखें तो देसी घी का देवता रखें। घर के बाहर जब रखें तो सरसों के तेल का रखें। पीपल के नीचे जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं। सरसों के तेल में क्या खूबी है, किसी ने भी, अब नजरों से भी कहते हैं ना, नजर लग गई बच्चे को, नजर भी लगती है ना। कोई अच्छी चीज होती है, हम हमारा मन मुड़ मुड़ के करता है। आप बाजार में जा रहे हैं, एक बार देखा, फिर मुड़ के देखा, आकर्षित कर रही है वो चीज। ये आकर्षण जो आप में पैदा हुआ ये वहां भी जाएगा। अच्छे मन से किया तो अच्छा कर देगा, बुरे मन से किया तो बुरा भी करेगा। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सरसों का तेल बहुत काम करता है। घर के बाहर अगर सरसों का तेल रख दिया आपने, तो यहां तक कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यम का वास है, मृत्यु के देवता का वास है। अगर वहां आपने ये 4 मुंह का दीपक जला दिया तो किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु दूर होती है, किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष दूर होते हैं, ऊपरी बाधाओं के दोष दूर होते हैं। कभी कभी लोग सड़क पार करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग गांव वाले टोनो शोना करके सड़क पे सिंदूर डाल जाते हैं। किसी ने अपने सिर का उतारा करके वहां डाल दिया, आपको पता नहीं चला, आप पैर लेके चल दिए, आपको पता ही नहीं चला कोई शक्ति नेगेटिव आपके साथ चल दी। इनको दूर करने के लिए तंत्र का जन्म हुआ। जिस तरह आई है भैया उस तरह दूर भी करो। अथर्ववेद में आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, विष्कंभन, ये अलग अलग तरीके हैं। और इसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग है, इसमें ध्वनि विज्ञान का प्रयोग है। साउंड हील्स, कौन सी ध्वनि से क्या होता है। अच्छा, आप ठंड में पहुंच गए मान लीजिए, तो शिव जी का मंत्र काम आएगा। वहां आपको हा बोलना पड़ेगा। चलो मेरे सामने करो, हा करो, हा। गर्म हवा है, फिर बोलो हा, गर्म हवा है। हाँ। अगर सर्दियों में फंस गए हो और आपके पास स्वेटर नहीं है तो बोलो हर 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 महादेव, ये बना मंत्र। अब इस एच साउंड से अग्नि का प्रकट हो गया। चलो अब गर्मियां है, लू है, अब क्या करें, पूछो गुरुजी अब तो बहुत 45-50 का ताप है, अब बताओ मंत्र। अब तो चल भी रहा है, अब बता दो। तो चलो बोलो स स स स, ठंडा है। हाँ। ये एसी चल गया। आपके शरीर में 5 तत्व हैं, अभी 2 तत्वों के मंत्र बताए हैं। अब सा से सा का मंत्र बोलना पड़ेगा। तो जो सा का मंत्र बोलना पड़ेगा, ओम सूर्याय नमः। ओम, उसमें बोला
भगवान शिव का मंत्र बोल दिया। हाँ। सा के मंत्र हैं, सूर्य के मंत्र हैं। सूर्य का मंत्र अग्नि का है, ओम हरा हरि ह्रौस है सूर्याय नमः। ओम स्रा श्री स्रौस है चंद्रमा से नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है, शीतलता देगा। आपके मंत्रों में भी विज्ञान है, आपके वाणी में भी विज्ञान है। आप हैरान होंगे, देवनागरी में बोलोगे तभी काम चलेगा। देवनागरी भाषा, देवनागरी, देवताओं की नगरी। कैसे? कवर्ग जो है वो आकाश तत्व को पकड़ता है। क ख ग घ ङ एक ही जगह ऊपर से स्वर हैं। त्वर्ग में दंत स्वर है ये। अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो दंत स्वर बोलने पड़ेंगे। त थ द ध न एक और स्वर है, प फ ब भ म, यानी ये स्वर एक जगह से ही निकलते हैं। ऐसा नहीं है ए बी सी डी, एक ऊपर एक नीचे एक इधर क्या उधर। अरे भैया ये गंवारों की भाषा नहीं है, वैज्ञानिकों की भाषा है। बिल्कुल। कि इसमें वायु तत्व कब आएगा, अग्नि तत्व कब आएगा, पृथ्वी तत्व कब आएगा। इससे वेद मंत्र बनते हैं, वेद मंत्रों से वातावरण बनता है, वातावरण से उस देवता का आकर्षण होता है, उसकी शक्तियां काम करती हैं। बड़ा सिंपल है। एक सरोवर में एक पत्थर फेंक दें, वहां चक्र बनने शुरू हो जाएंगे, राउंड सर्किल बनने शुरू हो जाएंगे, और किनारे को छुएंगे फिर वापस आएंगे। जहां पत्थर गिरा वहीं वापस आएंगे। आप जब बोलते हैं तो इस ईथर में भी, वातावरण में भी कंपन बनते हैं। और जिस मंत्र का, जिस देवता का मंत्र बोला है, अगर आप बोल रहे हैं ओम सूर्याय नमः, या अगर आप बोल रहे हैं नमः शिवाय, कैलाश पर्वत तक ये कंपन जाएंगे, उनसे टकरा के आशीर्वाद लेके वापस आएंगे, और आपके चेहरे पे कांति, तेज, आपकी वाणी में सरसता, तेजस्विता सब आने लगेगी। ये है वेद मंत्रों के जब का चमत्कार। और वही जो वाणी के चमत्कार की बात आप कर रहे हैं, वो आपकी वाणी में आपके चेहरे का तेज, वो सब हमें दिखाई भी दे रहा है। और इसी वादे के साथ हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी कि पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रहेगा वो अनिल वत्स जी हमें बताएंगे। तो वही उन्हें समझ में भी दर्शकों को आया होगा। और आजकल के जो लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों को नहीं मानते हैं, या ज्योतिष जो सिर्फ किसी उपाय को कर देने भर को मानते हैं, उन्हें ये समझ में आया होगा कि ये कितना बड़ा शास्त्र है पूरा। और ये मात्र कुछ टोने टोटके या मात्र कुछ उपाय, या कल हमारा कैसा बीतेगा, अगला महीना कैसा बीतेगा, इससे बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया अनिल जी, जिस ढंग से आपने समझाया है ज्योतिष को, हमारे वेदों को, और जितनी भी हम सनातन संस्कृति में कर्म करते हैं उन्हें जैसे आपने समझाया है, बहुत मुश्किल है ऐसे समझ पाना। थैंक यू शालिनी जी। जितना भी आप पूछेंगे, 45 वर्षों की साधना है अलग अलग विषयों पे, तो मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए। जब जब बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी। और ये जो कोशिश है हमारी, ये आगे भी जारी रहेगी कि ज्योतिष का जो वास्तविक स्वरूप है वो आप तक पहुंचे, ज्योतिष में जो भय डाला गया है उसे हम दूर कर पाए, और असल में जो ज्योतिष ने बताया है वही विधा आप तक पहुंचे।